सम्माननीय बंधुओं, मैं हरिओम तिवारी, संस्थापक हिंदू साम्राज्य स्थापक संघ, पूरी दुनिया के इंसानों से, मानवों से यह निवेदन करता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ या विचार होता है तो उसकी पहचान और परिभाषा भी होती है। धर्म भी एक विषय है, इसकी भी पहचान और परिभाषा अवश्य होगी और होनी चाहिए। मैं यह मानता हूँ कि धर्म एक विशुद्ध विज्ञान है। इसमें मनोधारणाओं, रूढ़ियों, अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। जो इस बात को नहीं मानता है वह धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता है। धर्म पूरी तरीके से एक प्रायोगिक, परीक्षणीय, तर्कसंगत, अनुभवजन्य विषय है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि यह हमारी किताब में लिखा है या हमारा ऐसा विश्वास है, यह बिल्कुल गलत है। धर्म की परिभाषा की जाए और दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में से जो मानवोचित बातें हैं उनका समर्थन किया जाए और जो गलत हैं उनको निकाला और हटाया जाए, उन पर बैन किया जाए। धर्म में न्याय, नीति, मानवता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, पवित्रता, ये बातें आती हैं। ईमानदारी है, जैसे मानवा आदर्श हैं, मानवीय आदर्श हैं, वे धर्म की कोटि में आते हैं। धर्म का एक दूसरा रूप होता है जिसे अध्यात्म कहते हैं, उपासना पद्धति जिसे कहते हैं कि ईश्वर को, उस परम सत्ता को जो दुनिया की एक सत्ता थी, है और सदा रहेगी, इस दुनिया के बाद भी रहेगी, इस दुनिया से पहले थी और बाद में भी रहेगी। उसको जानने के कुछ नियम और तरीके होते हैं जिन्हें उपासना पद्धतियाँ कहा जाता है। वे विज्ञान सम्मत हैं। एक वह रूप है। दूसरा ये लोकाचार है जो मैंने अभी बताया, जैसे सत्य, न्याय, नीति, मानवता, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, सदाचार, ठीक है, ईमानदारी, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, ये धर्म का एक दूसरा अंग है। तीसरा अंग जो है वह होता है अर्चना पद्धति, जैसे संध्या करना, उपासना, आरती करना, यज्ञ करना, नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना, अरदास करना, या और किसी तरीके से जो ईश्वर की आराधना या देवताओं की आराधना की जाती है उसे अर्चना कहा जाता है। और तीसरी बात होती है परंपराएं। तो ये परंपराएं सभी धर्मों में, संप्रदायों में अलग अलग होती हैं, कुछ सम्मिलित भी होती हैं। जैसे महापुरुषों के जन्मदिन है, धर्म की स्थापना का दिन है, या मुख्य कोई घटना घटी उसका दिन है, उसको मनाना, ये जो है परंपराएं होती हैं। तो ये परंपराएं भिन्न भिन्न होती हैं और इसमें कुछ वैज्ञानिक और कुछ अवैज्ञानिक होती हैं। जो अवैज्ञानिक हैं, जो मानवता के विरुद्ध हैं, एक दूसरे के प्रति विरुद्ध हैं, समाज के विरुद्ध हैं, एकता के विरुद्ध हैं, भाईचारे के विरुद्ध हैं, शांति के विरुद्ध हैं, उन पर रोक लगाई जाए। धर्म कोई दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं है। इसी धरती पर, इसी धरती के विद्वानों ने, महापुरुषों ने जो आदर्श बनाए या जिन आदर्शों का उन्होंने पालन किया वही धर्म है। लेकिन किसी पापी अपराधी द्वारा किया गया आचरण या बनाए गए नियम धर्म नहीं हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि
धर्म की परिभाषा तय की जाए, उसका सब धर्मों का निरीक्षण और परीक्षण किया जाए और जो नियम और कानून मानवता के विरुद्ध हैं उन पर रोक लगाई जाए। सभी देशों ने धार्मिक स्वतंत्रता लगभग दे रखी है। जिन देशों ने धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है तो उन देशों से मेरा कहना ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब केवल उपासना से संबंधित होता है, अर्चना से संबंधित होता है और यह व्यक्तिगत अधिकार होता है, सामूहिक अधिकार नहीं होता है। समूह को यह अधिकार नहीं दिया जाता है। हर राष्ट्र अपने देश के नागरिकों से बनता है, नागरिक उस राष्ट्र की इकाई होती है और नागरिकों को ये अधिकार दिया जाता है। तो कोई उपासना करे, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, लेकिन वह अपने धर्म के नियम किसी दूसरे पर नहीं थोप सकता है। यदि वह थोपता है तो अपराध करता है, पाप करता है, ठीक है, वह दंड का पात्र है। और मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक शब्द, सांप्रदायिकता, इनकी भी परिभाषा की जाए कि यह क्या है। रूढ़ियों के आधार पर या ये कह देना कि हमारे ईश्वर ने ये कहा है या भगवान ने ये कहा है या अल्लाह ने ये कहा है या गॉड ने ये कहा है या खुदा ने ये कहा है, तो ये नीचे वालों का कानून चलेगा, ऊपर वाले का कानून नहीं चल सकता है। यदि ऊपर वाले का कानून, ऊपर वाले को अपना कानून चलाना है या नीचे वालों को ऊपर का कानून चलाना है तो ऊपर वाले को नीचे धरती पर लाना पड़ेगा। और यदि कोई ऊपर वाले को धरती पर नहीं ला सकता है तो वह ऊपर वाले की दुआई नहीं दे सकता है। सब लोग जो हैं अभी तक सत्य, न्याय, नीति, मानवता, ईमानदारी के नाम पर धोखा करते रहे थे, लेकिन दुनिया में एक संप्रदाय ऐसा है जो सीधा दुनिया के एक मालिक के नाम पर कलंक है, वह उसके नाम पर पाप, अपराध और अत्याचार करता है कि ये अल्लाह ने कहा, ये खुदा ने कहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया का मालिक इस दुनिया से पहले था तो उस मालिक ने और भी महापुरुष हुए और उन्होंने धार्मिक शिक्षाएं दी, उन सब की एक हैं और इन इस्लाम वालों की शिक्षाएं सबके विरुद्ध हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या भगवान दोगला है? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो दो हों, लेकिन उसके नाम पर झूठ बोला जाता है और यह कहा जाता है कि अल्लाह एक है, पूरी दुनिया का मालिक, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि अल्लाह अकबर, यानी दूसरों के ईश्वर से अल्लाह जो है वो बेहतर है। तो तुम ही खुद मान रहे हो कि ये ईश्वर दो हैं, तो तुम्हारा अलग है, हमारा अलग है। हम तुम्हारे अल्लाह को, खुदा को क्यों मानें और तुम्हारे अल्लाह खुदा की बातों को क्यों मानें? तुम्हारे अल्लाह खुदा की हम इज्जत क्यों करें? ये सब गलत है, इंसानियत के विरुद्ध है। यह सब नहीं किया जाए। नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, समुदाय को अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कोई भी मुस्लिम या मुल्ला किसी भी व्यक्ति पर अपने विचार थोपने का या कुरान की बातें थोपने का प्रयास करता है तो वह अपराध करता है। वह खुद माने लेकिन दूसरों पर उसे थोपने का प्रयास न करे। चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो 4 शादियों का मामला हो, 4 बीवी एक साथ रखने का, और चाहे हलाला का हो या और ऐसे ही कुछ नियम हों, वे धरती पर नहीं चल सकते हैं। इन पर जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सब देशों के लोग रोक लगाएं। धार्मिक स्वतंत्रता में भी इन बातों पर जो मैं बताता हूँ उन बातों पर की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। जैसे किसी धार्मिक नियम या परंपरा को मानने से किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ता हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या जिससे व्यभिचार बढ़ता हो
अश्लीलता फैलती हो, औरतों के प्रति अन्याय होता हो, मासूम बच्चों के प्रति अन्याय होता हो, या और दूसरे किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति अन्याय होता हो, उसके हक, अधिकार और सम्मान को ठेस पहुंचती हो, तो वह धर्म नहीं हो सकता और उनकी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार कहीं पर्यावरण दूषित हो रहा हो किसी नियम से या किसी परंपरा से, तो उसकी भी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। और दूसरे संप्रदायों के प्रति दुर्भावना व्यक्त करने या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करने की भी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। यह सब गलत है। इस पर यथाशीघ्र रोक लगाई जाए। सरकारें न जाने कहाँ सो रही हैं। पूरे दुनिया से मेरा निवेदन यह है कि आप इन बातों को जो मैं कह रहा हूँ उनको अच्छी प्रकार से सुनें, इस पर विचार करें, समझें, और जो अच्छे विचार हैं पूरी दुनिया के उनको माना जाए, जो गलत विचार हैं उन पर रोक लगाई जाए। मैं यही निवेदन करता हूँ। मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं अभी तक, जो अमेज़ॉन पर ई-सेलिंग वाला जो पोर्टल होता है उस पर मेरी पढ़ी है। उसमें एक है मुक्ति मार्ग, जिसमें केवल जो दुनिया का एक मालिक है उसको जानने और पहचानने, समझने, उसका साक्षात करने के नियम दिए हुए हैं। उसमें यह बताया है कि उसको जानने से क्या फ़ायदा होता है, क्यों जाना जाए उसे, और किस प्रकार से जाना जाए, किस विधि से जाना जाए, यह उसमें दिया हुआ है। इस पर मैंने बैन लगाया है कि जो लोग भारत और हिंदुओं, आर्य वंशज हिंदुओं, वेदों के विरुद्ध हैं, जो इनसे बैर भाव रखते हैं, वे लोग इस किताब को नहीं पढ़ें। दूसरी किताब है मेरी मूल हिंदू दर्शन। इसमें मैंने हिंदुओं की जो रीतियाँ, नीतियाँ, परंपराएं, पर्व, त्यौहार हैं, जो आदर्श हैं या जो पवित्र चीज़ें मानी जाती हैं, अपवित्र चीज़ें मानी जाती हैं, उनका विवरण दिया है। और कुछ दूसरे धर्म संप्रदायों का भी थोड़ा वर्णन किया है। तो लोग धर्म का सही रूप समझने के लिए इसे पढ़ें। और तीसरी मेरी पुस्तक है बौद्धिक विकास विधि। इसमें जो विषय होते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं और टीचर जो पढ़ाते हैं, उन विषयों को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे उनको याद किया जाए, और याद किए हुए को लंबे समय तक कैसे स्मरण रखा जाए, और इम्तिहान के टाइम पर फिर कैसे उत्तर दिए जाएं, यह उसमें बताया है। करीब 70-75 नियम हैं कि जिनमें ये बताया गया है कि आप किसी विषय को कैसे समझें, कैसे याद करें, कैसे याद रखें, और कैसे फिर उनका उत्तर दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और भारत की सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि वह भी धर्म की, अल्पसंख्यक शब्द की, सांप्रदायिक शब्द की, आतंकवाद की परिभाषा निश्चित करे, और जो लोग गलत कर रहे हैं उन पर सरकार के चारों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन बैन लगाएं, कुछ भी करें, जनता को सुरक्षा दें। यह उनका पहला कर्तव्य है। मनुस्मृति में लिखा है कि यदि कोई राजा जनता से टैक्स के रूप में 1 पैसा भी लेता है और अपराधी उस राजा की जनता को परेशान करते हैं, तो वह राजा जीते जी मुर्दे के समान है, और जो पाप होता है देश में उसका उसे 1/4 हिस्सा अकेले को मिलता है, और वह अंत में नरक को जाता है और पाप योनियों में अगले जन्म में जन्म लेता है। तो और यह कहा है कि यदि
ऐसा शासक जिसकी जनता परेशान हो, वह जो अन्न खाता है, जल पीता है, वो जनता द्वारा त्यागे हुए मलमूत्र का भक्षण करता है। तो मेरी सब दुनिया के शासकों से ये प्रार्थना है कि पूरी दुनिया के लोगों को भय मुक्त शासन प्रणाली दें, सुरक्षित नागरिक होंगे, शांतिप्रिय होंगे, अपराध से दूर रहेंगे, तभी दुनिया तरक्की करेगी, दुनिया में शांति होगी, सुख होगा और सब लोग प्रसन्नता से रहेंगे। जय हिंद। आप सभी लोगों को नमस्कार।